आज हम लोग क्या देखेंगे, हैलोजन लैम्प देखेंगे। इससे पहले हमने इनकैंडेसेंट लैम्प देख लिया था। तो हैलोजन लैम्प क्या है, उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपका हैलोजन लैम्प था, ये क्या हुआ, इसमें हैलोजन लैम्प इंट्रोड्यूसिंग अ हैलोजन गैस इनसाइड अ इनकैंडेसेंट लैम्प। इसमें क्या हुआ, जो आपका जो लैम्प आया, हैलोजन लैम्प आया, इसमें हमने क्या कर दिया, जो पहले इनकैंडेसेंट लैम्प था उसमें हमने क्या फिल कर दिया, आपका हैलोजन गैस फिल कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका गैस होता था वो क्या होता था, आपका आयोडीन होता था। ठीक है, समझ गए। तो विदाउट हैलोजन आपका क्या था, जब उसमें हैलोजन नहीं भरा हुआ था तो आपका क्या होता था, जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता था, ठीक है, तो उसमें जो फिलामेंट होता था वो ग्रेजुअली क्या होता था, लूजेस इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, वो क्या होता था, डिटोरिएट होते जाता था टाइम टू टाइम। जैसे जैसे उसका टाइम मतलब लाइफ मतलब ज्यादा आप यूज करते जाते थे तो उसके फिलामेंट की जो परफॉर्मेंस थी वो क्या होती थी, डिक्रीज होती थी, डिटोरिएट हो जाती थी। ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट्स फिलामेंट इवापोरेट एट द हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, जैसे आप हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते थे वो उसका फिलामेंट क्या होता, धीरे धीरे इवापोरेट होने लगता था। ठीक, समझ गए यहां तक। तो देखो, जैसे जैसे आपका क्या होता था, जो टंगस्टन हम यूज करते थे आपके फिलामेंट में, जो मतलब टंगस्टन होता था वो क्या होता था आपका, कि इवापोरेटेड टंगस्टन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ अ नॉर्मल इनकैंडेसेंट लाइन get deposited inside the surface of bulb। ठीक है, ग्रेजुअली क्या होता था, जो भी आपका टंगस्टन उसमें जो फिलामेंट का जो होता था वो क्या होता था, धीरे धीरे इवापोरेट होता था और वो कहाँ डिपोजिट हो जाता था, आपके जो भी बल्ब का जो सरफेस होता था उस पे क्या हो जाता था, जाके डिपोजिट हो जाता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, जो भी आपका जो ल्यूमेन था, जो भी आपका फ्लक्स था, जो भी लाइट निकलती थी, उसका क्या हो जाता था, आपका जो बल्ब से जो लाइट आती थी, ऑफकोर्स अगर सरफेस पे जाके कोई चीज जाके आपकी इकट्ठी हो, जब मान लो कि कोई भी बल्ब पे अगर धूल वगैरह बैठ जाता है तो क्या होता है, उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। राइट, तो क्या होता था कि जो भी टंगस्टन होता था आपके फिलामेंट का, वो इवापोरेट होके क्या हो जाता था, बल्ब के सरफेस पे जाके डिपोजिट हो जाता था। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प में तो जैसे ही डिपोजिट होता था तो क्या होता था, जो भी बल्ब की जितनी भी जो आपका बल्ब पहले जितने लाइट दे पाता था वो क्या हो जाता था, आपका डिक्रीज हो जाता था। ठीक है, उसका लुमेन क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। राइट, तो उससे क्या होती थी, आपकी जो भी इफिशियंसी होती थी, दैट इज द लुमेन पर वॉट। ठीक है, लुमेन पर वॉट जितनी उसकी ये लुमेन पर वॉट जो इसकी एफिशिएंसी होती थी आपकी इनकैंडेसेंट लैम्प की, वो क्या होती थी, अब ग्रेजुअली क्या हो जाती थी, डिक्रीज होने लगती थी। ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इंसर्शन ऑफ हैलोजन गैस इनटू अ इनकैंडेसेंट लैम्प। हमने क्या किया, आपका हैलोजन लैम्प को मतलब आपके इनकैंडेसेंट लैम्प में डाला हमने। तो उससे क्या हुआ, आपका ये जो भी डिफिकल्टी था वो क्या हो गया, ओवरकम हो गया और एडिशनल एडवांटेजेस मिला इसमें। ठीक है, समझ गए। तो वो क्या क्या चीजें मिली, कैसे मिली, वो सब सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखो, जैसे ही हमने क्या किया, आपके इनकैंडेसेंट लैम्प में हमने क्या किया, हैलोजन गैस को इंसर्ट किया। ठीक है, जैसे ही हमने हैलोजन गैस को इंसर्ट किया तो आपका जैसे जो टंगस्टन जैसे इवेपोरेट होता था तो क्या फॉर्म करता था, आपका क्या फॉर्म करने लगा, बताओ। जैसे ये जो इवापोरेट होता था, अब पहले टंगस्टन जैसे ही इवापोरेट होता था तो जाके सरफेस से डिपोजिट हो जाता था, लेकिन अब टंगस्टन इवापोरेट होके क्या फॉर्म करता था, टंगस्टन हैलाइड फॉर्म करता था। ठीक है, हैलोजन के साथ ये रिएक्ट करके टंगस्टन हैलाइड फॉर्म करता था, विच नेवर गेट्स डिपोजिटेड ऑन द इनर बल्ब सरफेस। ठीक है, ये क्या होता था, आपके इनर जो बल्ब सरफेस था उस पे जाके कभी भी डिपोजिट नहीं होता था। कितने टेम्परेचर के बीच में, 500 के से लेके 1500 के। ठीक है, तो इससे क्या होता था, हमारी जो इफिशिएंसी थी वो क्या होगी, हमारी बल्ब की इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे जैसे अगर सरफेस आपका क्लीन रहेगा तो क्या होगी, उसकी लाइट क्या होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आपकी हाई होगी। ठीक है, और उससे क्या हो गया, जो भी आपका लुमेन वॉट था आपके लैंप का, तो वो क्या हो गया, डजंट डिटोरिएट, वो क्या डिटोरिएट नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए यहां तक। अब देखो, अब क्या होता था, जब हमने क्या किया, आगे हम जब ने ये
अगेन ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ प्रेशराइज्ड, जब हम प्रेशराइज्ड हैलोजन गैस हमने डाला तो हमने क्या देखा कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है फिलामेंट का वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आपका फिलामेंट इवापोरेट तो होगा लेकिन क्या हो गया, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू योर इनकैंडेसेंट लैम्प। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हमने हैलोजन लैम्प फिगर में क्यों लाया, आपके चैप क्यों आया, क्योंकि आपका जो भी इनकैंडेसेंट लैम्प का जो भी ड्रॉबैक था उसे ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज किया, हैलोजन लैम्प को यूज किया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, आपका हैलोजन लैम्प का वर्किंग देखेंगे। तो देखो अब वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग। तो जो आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसी भी हैलोजन लैम्प का, इट इज जनरली बेस्ड ऑन द रीजनरेटिव साइकिल ऑफ हैलोजन। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है, ऑफ हैलोजन। ठीक है, रीजनरेटिव साइकिल ऑफ हैलोजन पे बेस्ड होता है। तो ये क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। देखो इनकैंडेसेंट लैम्प में आपका क्या था कि जब आपका टेम्परेचर हाई होता था, ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो भी आपका टंगस्टन होता था फिलामेंट वो क्या होता था, इवापोरेट हो जाता था ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, और जो आपका कन्वेंशनल जो फ्लो होता था गैस का इनसाइड अ बल्ब, तो क्या करता था, जो भी आपका इवापोरेटेड जो भी आपका टंगस्टन था उसे क्या करता था, वो ट्रांसपोर्ट कर देता था फ्रॉम फिलामेंट टू अ वॉल ऑफ लैम्प, टू अ वॉल ऑफ बल्ब या लैम्प। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता था, जो वॉल होता था वो रिलेटिवली क्या होता था, आपके बल्ब का जो वॉल होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, कूल होता था। ठीक है, तो जो भी आपका इवापोरेटेड जो टंगस्टन होता था वो क्या हो जाता था, आपके जो इनर बल्ब का जो वॉल होता था उस पे क्या होता था, जाके वो डिपोजिट हो जाता था। ठीक है, कभी कभी आप किसी बल्ब, ट्रांसपेरेंट बल्ब में देखना जाके उसका सर्फेस ना व्हाइट सा हो जाता है, राइट। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें अब क्या हुआ, उसी को ओवरकम करने के लिए, लेकिन हमने क्या यूज किया, हैलोजन यूज किया। ठीक है, तो क्या होता था कि इन केस ऑफ हैलोजन ऐसा कभी नहीं होता था। ठीक है, तो हम इन केस ऑफ हैलोजन हम क्या यूज करते थे, जब हम आयोडीन यूज करते थे। ठीक है, जब हम आयोडीन यूज करते थे किसी इन अ बल्ब कंटेनर, तो क्या होता था, जब भी आपका टेम्परेचर जो भी फिलामेंट का क्या होगा आपका मेंटेन, वो जो हैलोजन जो गैस होता था वो क्या करता था, आपके जो टेम्परेचर होता था फिलामेंट का उसे ना मेंटेन करके रखता था अबाउट 3300 केल्विन। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता था आपका, बताओ क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका जो टंगस्टन होगा वो इवापोरेट होगा आपके फिलामेंट से, लेकिन और क्या होता था, ड्यू टू कन्वेंशनल जो फ्लो होता था आपके गैस का इनसाइड द बल्ब, तो जो इवापोरेटेड जो टंगस्टन होता एटम्स होते थे वो क्या होता था, आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता था फ्रॉम जो आपका फिलामेंट है वहां से कहाँ चला जाता था, जहां पे रिलेटिवली जहां पे लोअर टेम्परेचर जोन था वहां पे चला जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने हैलोजन यूज किया तो आपका टंगस्टन जो था वो तो इवापोरेट हुआ, उसके बाद वो कहाँ किसके साथ, मतलब आपके जो लोअर टेम्परेचर जोन था, आपका जो बल्ब का सरफेस था वहां पे जाके वो फ्लो भी हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसे मिला आयोडीन मिला, तो आयोडीन वेपर मिला, तो उसके साथ क्या हो गया, जाके कंबाइन हो गया आपका। ठीक है, कंबाइन हो गया आपके किससे, टंगस्टन से कंबाइन हो गया। ठीक है, जैसे ही टंगस्टन से ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बनाया इन्होंने, बताओ। ये जब आयोडीन और टंगस्टन दोनों जाके अगर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या आपका फॉर्म होता है, टंगस्टन आयोडाइड। ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। तो टेम्परेचर जो भी रिक्वायर्ड होता है फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टंगस्टन आयोडीन वो क्या होता है आपका 2000 केल्विन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है कि सेम कन्वेंशनल जो आपका फ्लो होता था गैस का इनसाइड अ बल्ब, वो क्या करता था, जो टंगस्टन आयोडाइड होता था उसको क्या करता था, आपका जो वॉल था जहां पे लोअर टेम्परेचर था वहां पे उसे फ्लो करवाता था। लेकिन बल्ब को हमने इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि क्या होता था, जो टेम्परेचर जो होता था ग्लास का वो क्या होता था आपका 500 से लेके 115 के बीच में हमेशा क्या आता था, मेंटेन रहता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, आपका जो भी टंगस्टन आयोडाइड होता था वो जाके आपके वॉल पे, क्योंकि आपका क्या होता था वो मतलब जहां पे टेम्परेचर लो होता था वहां पे जाके वो स्टिक कर जाता था। लेकिन हमने टेम्परेचर बल्ब का इस तरह से डिजाइन किया कि उसका टेम्परेचर कहां से कहां तक मेंटेन था,
मतलब 500 से लेके 1500 के बीच में मेंटेन रहता था। इसके कारण क्या होता था, जो भी आयोडाइड होता, टंगस्टन जो आयोडाइड होता था वो जाके आपके वॉल पे जाके स्टिक नहीं होता था। ठीक है, समझ गए। और फिर कहाँ चला जाता था, इट्स गोज बैक्स टुवर्ड्स द फिलामेंट। ठीक है, सेम जो आपका कन्वेंशनल जो फ्लो होता था गैस का बल्ब के अंदर, उससे क्या हो जाता था, वो आपके वॉल पे तो स्टिक नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएगा वो, तो फिर क्या होता था, जो भी फ्लो होता था गैस का वो क्या करता था, आपके टंगस्टन को क्या करता था, आपके बताओ कहाँ पे फ्लो करवा देता था, आपके जो भी आपका फिलामेंट है, ठीक है, जो भी आपके फिलामेंट है उसकी तरफ। ठीक है, तो देखो क्या होता था कि जैसे ही आपका टेम्परेचर मोर देन, जैसे ही फिलामेंट की तरफ आप फ्लो करवाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो जैसे ही उससे क्या मिलता था, 2800 केल्विन मिलता था। तो क्या होता था, जो आपका टंगस्टन जो आयोडाइड है वो क्या होता था, अगेन क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था आपके किसमें टंगस्टन में और किसमें, आयोडीन में। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेक हो गया टंगस्टन और आयोडीन में, तो क्या होगा आपका बताओ, तो आपका तो ये जैसे 200, ये कितने पे ब्रेक होता था याद रखना, 2800 केल्विन पे। ठीक है, तो ये क्या होता था कि आपका लेकिन इसमें क्या होता है, हमेशा जो भी आपका टंगस्टन और आयोडीन मतलब ये दोनों अलग अलग कब होंगे, जब आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता था, जैसे ही टंगस्टन मतलब आयोडीन से अलग हो गया तो टंगस्टन आइटम्स क्या होते थे, फर्दर प्रोसीड करते थे और जाके गेट रीडिपोजिटेड हो जाते थे ऑन द फिलामेंट। ठीक है, समझ गए, टू कंपनशिएट द प्रीवियसली वेपराइज्ड टंगस्टन। जो आपका प्रीवियसली क्या होता था, जो भी टंगस्टन आपका वेपराइज्ड हुआ था, इसमें वेपराइज्ड होता था, लेकिन फिर से क्या होता था, जाके जो भी टंगस्टन जो वेपराइज्ड होता था वो जाके फिर से आपके फिलामेंट पे जाके वो आपके स्टिक हो जाते हैं, जाके वहां पे चले जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता था, टंगस्टन एटम फर्दर प्रोसीडेड एंड रीडिपोजिटेड ऑन द फिलामेंट टू कंपनशिएट प्रीवियसली वेपराइज्ड टंगस्टन। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो अगेन क्या होता था, आफ्टर दैट दे अगेन इवापोरेट होते थे मतलब क्यों होता था, क्योंकि आपका फिलामेंट का टेम्परेचर हाई होता था। उसके बाद फिर से वो जाके किसके साथ जाके आपको कंबाइन करते थे, आयोडीन के साथ फिर से कंबाइन करते थे। ये क्या होता था, आपका ये साइकिल बार बार क्या होता था, आपकी रिपीट होते जाती थी। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या होता था, जो भी आपका फिलामेंट है वो क्या होता था, नॉट गेट इवापोरेटेड परमानेंटली। ठीक है, इनकंडेंसेंट लैम्प में क्या होता था, वो क्या हो जाते थे, परमानेंटली इवापोरेट हो जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। आगे बात समझ में यहां तक, राइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इससे क्या हो गया आपका कि आपकी जो लैम्प की इफिशियंसी थी वो बढ़ गई, जो आपकी लाइटनिंग जो इनकंडेंसेंट में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी आपकी खत्म हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि नो परमानेंट इवापोरेशन ऑफ फिलामेंट। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो भी ये लाइफ स्पैन था वो भी क्या हो गया आपका, बढ़ गया विद द क्लैरिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल इक्वेशन होता है, 2 केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज क्या होगा आपका, जब टंगस्टन आपके आयोडीन के साथ कंबाइन होता है एट 2000 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनाता है, टंगस्टन आयोडाइड बनाता है। और फिर ये टंगस्टन आयोडाइड क्या होता है, फिर से ब्रेक होता है एट 28,000 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बना देगा, टंगस्टन प्लस आयोडीन बना देगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये इसका बेसिकली वर्किंग प्रोसीजर था। इसके बाद हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो जो आपका कंस्ट्रक्शन है हैलोजन लैम्प का, इसमें क्या होगा आपका कि जो आपका कंपेयरिंग टू हैलोजन लैम्प, जो आपका इनकंडेंसेंट लैम्प होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इज एबल टू प्रोवाइड ओनली 80% ऑफ ल्यूमेन एट द एंड ऑफ लाइट as the clarity of wall become the fade due to the tungsten deposit on it। ठीक है, आपका क्या होता है कि जो आपका जो इनकैंडेसेंट लैम्प होता है वो क्या करता है, सिर्फ 80% क्या होता है, जिसका जितना उसका लुमेन होता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, बस उसका 80% वो क्या करता है, आपका प्रोवाइड कर पाता है एट द एंड ऑफ लाइफ। जब उसकी लाइफ मतलब उसकी खत्म होने वाली होती है, वो सिर्फ कितना प्रोवाइड कर पाता है, सिर्फ 80%। क्यों, क्योंकि उसके क्या होता है, जो भी आपका टंगस्टन होता है, कल मैंने आपको बताया था, वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होके आपके वॉल पे जाके डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, वेयर एज जो आपका हैलोजन लैम्प में जो टंगस्टन होता है वो क्या होता है, इज एबल टू प्रोवाइड अबव 95% ऑफ इट्स लुमेन एट द एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, और जो आपका
हैलोजन लैंप्स होते हैं उसमें क्या होता है आपका 95% तक वो क्या करता है एट द एंड ऑफ लाइफ वो 95% तक अपना लुमेन क्या करता है आपका प्रोवाइड करता है, देता है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो प्रीवियसली हम जो हैलोजन लैंप्स यूज करते थे तो उसमें हम क्या यूज करते थे, जो आपका ग्लास होता था वो किसका होता था, बोरोसिलिकेट का होता था। ठीक है, बोरोसिलिकेट का होता था या फिर एल्यूमिनोसिलिकेट का हम यूज करते थे। ठीक है, राइट। प्रीवियसली हम क्या यूज करते थे, बोरोसिलिकेट या फिर एल्यूमिनोसिलिकेट यूज करते थे आपका जो बल्ब होता था हैलोजन लैंप का बनाने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे हैव द हायर टेम्परेचर विद स्टैंड कैपेसिटी। ठीक है, उसकी जो आपकी जो उसकी कैपेसिटी थी वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर जाता था, स्टैंड कर जाता था। ठीक है, और उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट था वो क्या होता था, काफी लो था। ठीक है, लेकिन नाउ और डेज हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका वाइडली हम क्या यूज कर रहे हैं, आपके हैलोजन लैंप हैलोजन बल्ब ग्लास बनाने के लिए क्वार्ट्ज यूज कर रहे हैं। ठीक है, राइट। क्वार्ट्ज क्या होता है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सिलिका एंड द प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सिलिका एंड प्योर सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और इसका जो इट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे आपका हाई टेम्परेचर को झेल सकता है एज कंपेयर टू योर बोरोसिलिकेट एंड दिस एल्यूमिनोसिलिकेट। ये तो आपके हाई टेम्परेचर को झेल जाते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कौन सा है आपका, ये क्वार्ट्ज है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो, जो क्वार्ट्ज बल्ब होता है वो क्या होता है, कैन बी अ सॉफ्ट मटेरियल एबव 1900 केल्विन। ठीक है, अगेन अराउंड क्या होता है आपका, जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है आपका 2800 केल्विन पे क्या होता है, कंटिन्यूअसली वो हाइड्रोजन साइकिल बनाता है। हाइड्रोजन साइकिल मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपका टंगस्टन क्या होता है, आयोडीन से कंबाइन होता है, फिर क्या होता है वो ब्रेक हो जाता है, और फिर जो ब्रेक होता है वो आयोडीन टंगस्टन फिर जाके आपके फिलामेंट पे जाके डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो क्या होता है आपका कि जो भी आपका डिस्टेंस होता है फिलामेंट और क्वार्ट्ज वॉल के बीच का मस्ट बी मेंटेन इन सच अ वे दैट क्वार्ट्ज बल्ब वॉट गेट टेम्परेचर बिलो 1900 केल्विन। ठीक है, क्योंकि 1900 से ऊपर में क्या हो जाता है, ये आपका सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट मटेरियल बन जाता है। ठीक है, कैन बी अ सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, तो इस तरीके से हम टंगस्टन और फिलामेंट और जो आपका वॉल है उसके बीच का डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करते हैं कि जो भी उसका टेम्परेचर है 1900 केल्विन के नीचे मेंटेन रहे। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो जो वॉल होता है वो क्या होना चाहिए, शुड बी स्ट्रॉन्गर एंड स्मॉलर इन वॉल्यूम सच दैट द लैम्प कैन ऑपरेट एट द इनर प्रेशर एट द सेवरल एटमोस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, देखो क्या होता है कि आपका देखो अगेन क्या होता है कि अगर हाई प्रेशर होगा इनसाइड अ बल्ब तो वो क्या कर देगा, आपका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है टंगस्टन फिलामेंट का वो क्या कर देता है, उसे रिड्यूस कर देता है। ठीक है, समझ गए। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर्टेन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और आर्गन भी होता है, वो जो होता है आर मिक्सड इन एडिशन टू द हैलोजन गैस इनसाइड द बल्ब टू मेंटेन द हायर गैस प्रेशर इनसाइड। ठीक है, हायर गैस प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन गैस में किसको किसको मिला देते हैं, बताओ एक सेकेंड। किसे हाइड्रोजन गैस में किसे आर्गन प्लस नाइट्रोजन को भी हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं कि ताकि जो हाई टेम्परेचर है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, समझ गए। तो लैम्प कैन बी ऑपरेटेड एट द हाई टेम्परेचर विद द हाई लुमिनस एफिशिएंसी फॉर द लॉन्ग टाइम। समझ गए यार। तो देखो मोस्ट ऑफ दी जो लैम्प होता है प्रेजेंट डे में वो क्या होता है आपका, वो हम अंदर में कौन सा हाइड्रोजन डालते हैं, उसमें आयोडीन डालते हैं। ठीक है, समझ गए। तो देखो अब मतलब नहीं पहले डालते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, हम मोस्ट ऑफ दी जो लैम्प होता है प्रेजेंट डे में उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ आयोडीन। क्या यूज कर रहे हैं, ब्रोमीन।
ठीक है, इंस्टीड ऑफ आयोडीन, क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है आपका कलरलेस होता है, वेयर आपका जो आयोडीन होता है वो कलरलेस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा पर्पलिश कलर का होता है वो, पर्पलिश टेंट कलर का होता है। ठीक है, समझ गए ये। तो देखो इसके एडवांटेजेस क्या है आपके, जो एप्लीकेशन क्या है आपका टंगस्टन हैलोजन लैंप का। जो टंगस्टन हैलोजन लैंप होते हैं वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ, मतलब उसके डिफरेंट शेप्स में मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका ट्यूबुलर होता है, ट्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। इसमें क्या होता है अगेन दे अवेलेबल इन बोथ एंडेड और द सिंगल एंडेड टाइप। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर बोथ एंडेड टाइप में आपको मिल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे करके बोथ यहां से ऐसे होगा, या फिर आपका सिंगल एंडेड टाइप में भी मिल सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में यहां तक। तो देखो ये क्या है आपका, ये आपका डबल एंडेड है। ठीक है, दोनों साइड से है कॉन्टैक्ट इसके, और ये क्या आपका सिंगल एंडेड है, एक साइड से ही है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स होते हैं आपके हैलोजन लैंप के। समझ गए, देख लिया आपने कैसा होता है डबल एंडेड और सिंगल एंडेड, राइट। तो देखो, तो जो आपका इसमें क्या होता है, जो आपका ल्यूमिन होता है वो क्या होता है एक्सलेंटली आपका मेंटेन रहता है। ठीक है, लाइफ स्पैन इसकी अच्छी होती है। जो टंगस्टन जो हैलोजन लैंप होता है वो क्या होता है आर एप्रोप्रिएट टू यूज इन अ आउटर लाइटनिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आउटर लाइटनिंग एप्लीकेशन में से यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली दे कैन यूज इन अ स्पोर्ट्स लाइट। ठीक है, थिएटर में यूज करते हैं, स्टूडियो में यूज करते हैं, टेलीविजन लाइटनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है कि देयर फिलामेंट आर जनरली मैकेनिकली स्टेबल होता है। ठीक है, समझ गए। और क्या होता है इसमें आपका जो आपका टंगस्टन हैलोजन लैंप है आर बीइंग यूज्ड वाइडली एज अ स्पॉटलाइट में यूज करते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर्स वगैरह में यूज करते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह में इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ हैलोजन लैंप्स क्या होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टंगस्टन हैलोजन लैंप आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, आप कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, मान लो कि 12 वॉट का होता है, 20 वॉट का होता है, 25 वॉट का होता है, ठीक है, 70 वॉट का होता है। तो डिफरेंट वॉट्स के आपके हैलोजन लैंप्स मिल जाएंगे। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने के बीच में होता है, 2000 आवर से लेके 3500 आवर के बीच होता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो देखो आप नाउ डेज क्या हो रहा है कि जो आपके ये टंगस्टन हैलोजन लैंप है उसे हम लोग वाइडली कहां पे यूज कर रहे हैं, एज अ डिस्प्ले लाइटनिंग में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका है आपका हैलोजन लैंप। ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो आपका होगा फ्लोरेसेंट लैंप।